नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। हम खड़े हैं इस समय कोटपुतली के सरूंड वाली माता की, जिसे सारंग माता भी कहते हैं। यहां लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं, मुरादें पूरी करवाने आते हैं। लेकिन बीती रात इस मंदिर में चोरी हुई है, आस्था के साथ चोट हुई है। देखते हैं मंदिर में क्या है वाकया, और पूरी घटना की जानकारी लेने के लिए चलते हैं मंदिर में। दिल्ली में जो ये सरूंड माता का मंदिर है, जिसे सारंग माता का मंदिर भी कहते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है और बताया जाता है कि यहाँ करीब 300 सीढ़ियाँ हैं और ग्रामवासी जो हैं इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ करके माता के दर्शन करने आते हैं। भले ही दूरी कितनी हो, ऊंचाई कितनी हो, 300 सीढ़ियाँ हो, लेकिन आस्था जुड़ी हुई है। इस समय हम खड़े हैं मंदिर के टॉप पर और यहाँ से आप देखिए कि कितना खूबसूरत नज़ारा मंदिर से यहाँ से दिखाई दे रहा है सीढ़ियों से। और पूरी चारों तरफ हरियाली जो है सर्दी के मौसम में ये बिखरी हुई है। ये मंदिर से इतना मनोहर दृश्य देखने को यहाँ से मिलता है। इतनी अच्छी छवि बनती है मंदिर की और इतनी गहरी आस्था जुड़ी हुई है। बावजूद इसके समाज कंटक जो है मंदिरों के छत्र चोरी करने से, मंदिरों में चोरियाँ करने से भी नहीं घबराते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय हो जाता है। फिलहाल हम मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि मंदिर में सेवा समिति बनी हुई है, जहां संरक्षक भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। और इन समितियों के मेंबर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजामात हैं। वैसे फ़िलहाल हम आपको दिखा दें कि यहाँ CCTV कैमराज लगे हुए हैं और इन्हीं कैमरों की मदद से आज जो यहाँ चोरी हुई है उसके बारे में खुलासा संभव हो पाएगा। और इसके लिए देखना होगा कि अभी मंदिर समिति क्या बताती हैं कि किस तरह के यहाँ सुरक्षा इंतजामात हैं। फिलहाल सरूंड वाली माता मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए हैं और यहाँ जो भक्तगण आए हुए हैं इनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर किस तरह से आस्था का प्रतीक है और आस्था, गहरी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। हमारे साथ हैं एक युवा जिनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? जय सिंह। कैमरे की तरफ देखिए। जय सिंह। जय सिंह जी, आप मंदिर में आते रहते हैं, किस तरह से क्या मन्नतें वगैरह? यहाँ काफ़ी दूर दूर से भक्तजन आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और माता मंदिर को बहुत ही कुछ माना जाता है। यहाँ पे लंबे समय से बहुत दूर से यात्री आते जाते रहते हैं। यहाँ मंदिर में बताया गया कि बीती रात चोरी हुई है और जिस तरह से समाज कंटकों ने मंदिर को निशाना बनाया है, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह ये करतूत की है लोगों ने? ये कोई असामाजिक तत्व हैं जिनके कारण ऐसा हुआ है। और अभी अभी मेरे को पता चला यहाँ पे आने के बाद में मंदिर में की चोरी हुई है। ये कोई ऐरा वगैरह व्यक्ति कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जिस तरह की घटना हुई है, ये वास्तव में कोई ना कोई जो मानसिक तौर पर विक्षिप्त व्यक्ति हो वही इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। दोस्त, आज सरूंड माता के मंदिर में हो, क्या मन्नत मांग रहे हो? सबकी इच्छा होती है, माता रानी सबकी पूर्ति करती है। वो सब अपनी अपनी इच्छा लेके आते हैं और माता रानी पूरी करती है। वो आपको जानकारी है कि मंदिर में बीती रात चोरी भी हुई है, चोरों ने भी निशाना बनाया है मंदिर को। ऐसी घटना पर क्या कहेंगे? हाँ जी, अभी पुजारी जी ने बताया, हमें भी बड़ा वो लगा, ये गलत है। परंतु पुलिस प्रशासन इसके 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने की मांग की है। अपराधी को 24 घंटे के अंदर सजा हो। तो फिलहाल मंदिर परिसर में हम मौजूद हैं और यहाँ लगातार आ रहे हैं अपनी मन्नतें, जो मुरादें हैं उसके लिए। हमारे साथ हैं एक माता जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं शिल्पा हूँ, मैं मथुरा से हूँ। मैया ने मुझे 5 साल बाद बुलाया है, लेकिन यहाँ पे आके सुनकर चोरी की बहुत ज़्यादा दुख हुआ। रात को मेरे गहने, मेरा मंगलसूत्र और 3 चूड़ियाँ और वो कुंडल खो गए थे। हमने कहा हम कल तो जा नहीं पाएंगे मैया जी के पास, वो मिल नहीं रहे थे, 2 घंटे से ढूंढने में लग रहे थे यहाँ। और वो फिर मैंने कही, मैया मैं तेरे नाम की धोख लगा रही हूँ, तू सच्ची देवी है तो तू मुझको मेरा बच्चे खोआ हुआ मिल जाए। मेरा तो मिल गया। यहाँ पे आके जैसे ही हमने सीढ़ी पे पैर रखा तो हमको मालूम पड़ा कि है ना मैया जी के चोरी हो गई है। तो जब बड़ा दुख हुआ, मैंने की माँ तूने मेरी भला के अपने पे ले ली, बस यही सोच के मन में मला लाया। बहुत सच्ची देवी है मैया जी का, कह रहे हैं शाम तक जरूर मिल जाएगा। वो सच्चे दरबार की जय। मैया की सच्चे दरबार की जय बोल दी है इन्होंने। और इन्होंने बताया कि खुद की चोरी की जो है वो मन्नत लेकर के आई थी कि वो चोरी का पता लग जाए। और यहाँ के पता लगा कि माता के छत्र और जो मुकुट चोरी हुए हैं उसको लेकर के गहरा आघात लगा है।
चोरों ने भले ही माता के मंदिर को निशाना बनाया हो, लेकिन चोरों को कतई अंदाजा नहीं होगा कि मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था पाबंद पुख्ता है और यहाँ कदम कदम पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि गर्भगृह में जैसे हम नजर आते हैं तो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और जहाँ तक है चोर कतई नहीं बच पाएंगे। पुलिस प्रशासन की पूरी नज़र है और हम अंदर चल के पुजारी जी से बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुजारी जी अपना परिचय दें। मैं गोविंद कुमार शर्मा माता जी का पुजारी बोल रहा हूँ। तो रात को चोर 12 बजे के समथिंग आई और वहाँ पर माता जी के एक तो 76 किलो का और 300 ग्राम चांदी का मुकुट और लगभग 17 से और 25 तारीख का चढ़ावा, 24 तारीख का चढ़ावा जिसमें अष्टमी भी आ गई थी, तो लगभग 65 से 70 हज़ार रुपये की समथिंग थे, वो ले गई। लोगों की आस्था या मंदिर से जुड़ी रहती है और फिर भी कुछ समाज कंटक इस तरह की घटना को अंजाम दे जाते हैं। क्या संदेश देंगे उनको कि जिन्होंने ये चोरी की है? उनको यानी कि पकड़ में आए हो और माता जी का वो सामान बरामद हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। मंदिर में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुरक्षा इंतजामात समिति की ओर से किए गए हैं? कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं नीचे से ऊपर तक, वो फुटेज आ गई उसमें सब, वो बाकायदे जितने भी वो ले गए थे माल का वो सबको ले जाते हुए भी आ गई, छत्तर वगैरह सब। तो पुजारी जी बता रहे हैं कि मंदिर में जो चोरी की घटना चोरों ने जो अंजाम दी है उसके सीसीटीवी फुटेज कैमरे में उनकी तस्वीरें आ गई हैं और जहां तक है पुलिस प्रशासन उनको शाम तक अपनी गिरफ्त में ले लेगी और चोर कतई बच नहीं पाएंगे। जो लोगों की जो आस्था या मंदिर से जुड़ी हुई है, या मंदिर में जो लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं, अपनी जो चोरी की जो घटनाएं हो जाती हैं उनके खुलासे के लिए अरदास लेकर के मंदिर में आते हैं, तो माता के यहाँ जो चोरी हुई है उसका तो खुलासा जरूर होगा और चोरों को जरूर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा प्रशासन ने भी हमें विश्वास दिलाया। मंदिर परिसर में हमारे साथ यहाँ स्थानीय ग्रामीण भी हैं, वो भी इस घटना के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। हम उनसे जानकारी लेते हैं कि जो ये घटना हुई है, क्या इस तरह की घटना पहले भी मंदिर में हुई है? आज पहले हुई थी मंदिर में। बताते हैं कि हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं जो गांव के, आगे मंदिर में पहले मूर्ति चोरी हुई थी तो वो नहीं रुकने दिया और मूर्ति को क्या है कि आखिरकार इनको वहाँ रखना पड़ा, लेकर आना पड़ा, मजबूर उनको अंधा कर दिया और फिर पूछा कि क्या होगा, तब क्या है कि मूर्ति वो रख के गए, तब जाकर उनका सुधार हुआ। मतलब आपका कहना है कि माता में खुद में इतनी शक्ति है कि वो चोरों के बख्शेगी नहीं और उनको जब खुद ये सामान जो है यहाँ दे के जाना पड़ेगा? बिल्कुल साहब, इनके अंदर जो शक्ति है बिल्कुल प्रचंड है और वो तुरंत प्रभाव से क्या है कि इनका वो परिणाम दे। हमारे साथ मंदिर में ऐसे भक्त भी हैं जो काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं, बॉम्बे से भी यहाँ लोग आए हुए हैं जो माता के दर्शन करने आए हैं और रात को मंदिर परिसर में ही थे। हम इनसे भी बात करते हैं कि जब वाक़या हुआ तो क्या उनको इस तरह की कोई जानकारी है? मैम आपका नाम? संगीता सुरेश यादव। कब आए थे मंदिर में आप? हम लोग रात को 7-7:30 बजे थे। तो मंदिर में रेगुलर आते जाते रहते हैं? हाँ, हम लोग को 4 साल होते आए, हमारे कुल देवी है। तो माता के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की आस्था जुड़ी हुई है? किसने तो पता नहीं, पर हम लोग यहाँ से श्रद्धा है हमारी यहाँ की माता की, गहरी श्रद्धा जुड़ी हुई है। तो आपको जानकारी में है कि मंदिर में रात को एक चोरी भी हुई है? हाँ, क्या कहना चाहेंगे उसमें? उसके लिए तो क्या सब लोग माता देख लेगी, उन्हें जरूर मिल जाएगा। तो इनका कहना है कि जो भी इस तरह की घटना को जो अंजाम देने वाले समाज कंटक हैं उनको जो सजा है वो माता स्वयं देगी, उनको देख लेंगी माता कि किस तरह से उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। और हमारे साथ इनके जो सहयोगी वो भी हमारे साथ हैं, ये भी घटना के बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो हम इनसे भी बात करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम है सुरेश यादव। हम नेरल से आए, बॉम्बे से, महाराष्ट्र में रहते हैं हम। ये ऐसे 5-6 साल से हम इधर आते हैं, कुलदेवी अभी तमोरों की। तो किस तरह की आप रेगुलर यहाँ आते हैं, क्या आस्था जुड़ी हुई है माता से, यहाँ किस तरह की सब मनोकामना पूरी की माता जी ने? नहीं, आप बताते हैं कि इतनी दूर दूर से आप यहाँ आ रहे हैं तो रेगुलर आ रहे हैं, तो मतलब ऐसा माता के साथ क्या जुड़ाव है, क्या प्रेम आपका जुड़ा हुआ है कि किस तरह कौन सी मन्नत आपकी पूरी हुई है जो आप यहाँ रेगुलर आ रहे हैं? बहुत से माता जी ने मन्नत सब पूरी की है, हमारे बहुत मनोकामना पूरी की है। हमारे लड़के की कुछ बाकी का काम था वो था, हमारा लड़की का था, अब बहुत कुछ सब कुछ अच्छा हो रहा है। माता जी का भी जा रहे हैं। माता में आपकी गहरी आस्था है। तो आपको जानकारी है कि मंदिर में रात में एक तरह से चोरी की घटना को भी अंजाम दिया है समाज कंटकों ने, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या व्यू रखते हैं? घटना ये तो ऐसा नहीं होना मांगता है, तो माता जी तो उनको दर्शन देने वाला ही है, लेकिन ऐसी घटना देवी देवता के उधर नहीं होनी चाहिए।
हमारे साथ मंदिर परिसर में एक ऐसे शख्स भी हैं जो रात को जिस समय चोरी हुई मंदिर परिसर में मौजूद थे और उन्होंने इस घटना को शायद देखा भी था। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह से ये घटना हुई थी। क्या नाम भाई साहब आपका? हाँ, मेरा नाम है विक्रम शर्मा। तो जिस समय चोरी की घटना हुई आप मंदिर परिसर में थे? सर मैं यहाँ ही सोता था, मैं पेशाब करने हट उठा था 11 बजे। तो किसी तरह की कोई आर्ट वगैरह सुनाई दी आपको? कुछ जानकारी मिली कि कुछ नहीं दिखाई दिया हमारे को। हम तो आके रन सो गए थे, हमारा ज़्यादा चढ़ रहा था। आप पहले आए को सर और कुछ नहीं। तो पुलिस ने जो सीसीटीवी कैमराज में जो तस्वीरें ली हैं क्या उनमें से कोई पहचान हुई पाई है? आप उनको मैं पहचानते हैं? किसी को नहीं पहचानता हूँ सर, मैं देखा ही नहीं किसी को भी। सर देखते थे ना तो मैं यहाँ पर क्यों आता। आपको घटना की कब जानकारी मिली? जी सुबह में लिमान तो वो बोल रहे थे जो बारी काटी थी ना, जो बारी काटवाट आए थे ना ठाकरा कर। तो उसके बाद में सूचना वगैरह किसको दी आपने सबसे पहले? मैं महाराज जी को बोला। मैं महाराज जी वो बोल रहे थे कि चोरी हो गई आज तो डाका पड़ गया। कज महाराज जी का सारा कुछ वो उठ गया। तो जो चोरी जिन्होंने की है, जिन समाज कंटों ने की है चोरी, उनको लेकर के क्या कुछ कहना चाहोगे? आप कुछ संदेश कहना चाहोगे? सर उनको पटेड़ा और मार से हम सर उनका अच्छी तरह धरवाएंगे हम पटेड़ा। सर हमारे तो कौन बस की बात है ना। माता रानी का सारा गहना उठे ले सरकार। मैं इंसान हूँ, मैं भी तो एंडे सकता था। मेरे को मार जाते जना पीछे उस क्या करते हैं मैं, मेरे माँ बाप, मेरा भाई। तो आपने देखा नहीं उनको कि क्या? मैं तो पेशाब कर मैं तो अंदर बैठा था। बेटे आप माता मंदिर में हो, माता के दरबार में हो, है ना, और क्या मांगने आए हुए हैं? हम अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए, अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए और अपने परिवार की सुख शांति के लिए वो मांगने आए। अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, परिवार की सुख शांति की मन्नत मांगने आप यहाँ माता के मंदिर में पधारे हैं। यहाँ आकर के आपको पता लगा है कि यहाँ मंदिर में बीती रात चोरी भी हुई है ना। तो ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं हमें दुख भी पहुँचाती हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? कि अगर आपको संपत्ति चाहिए, पैसे चाहिए तो आपको खुद कमाना चाहिए। किसी की दूसरों की संपत्ति लेके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना आपको खुशी मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम बताया? प्रियांश शिव तनवर। तो प्रियांश ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपको जीवन में पैसा चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बिना सफलता मिलना मुश्किल है, पैसा मिलना मुश्किल है। इस तरह से मंदिरों में चोरियां करने से, मंदिरों के छत्र चुराने से, देवताओं पर आघात करने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। यही संदेश ये देना चाहते हैं और ये चीज़ समाज कंटकों को भी समझनी चाहिए। अब हम इस घटना को कवर करके अब मंदिर से जब नीचे उतर रहे हैं तो हमें जानकारी मिली है कि सरूंड पुलिस प्रशासन ने घटना से संबंधित सीसीटीवी कैमराज को खंगाला है और उनके अंदर जो 3 लोगों की तस्वीरें सामने आई है उनकी पहचान कर ली गई है और शीघ्र ही इस घटना का खुलासा हो सकता है। खुद डीवाईएसपी दिनेश यादव ने भरोसा दिलाया कि शाम तक इस घटना को पर्दाफाश कर दिया जाएगा। और आप खुद सुनिए कि डीवाईएसपी दिनेश यादव ने क्या कहा। मंदिर है जिसकी इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त आस्था है और रात्रि लगभग 12:50 पर 3 लोग आए मंदिर में और उन्होंने सीढ़ियों से नहीं गए, पहाड़ से चढ़ के गए हैं और माता का एक छत्र, लगभग 1.5 किलो चांदी का छत्र था, वो चुरा ले गए और दान पात्र से लगभग 50,000, जो पुजारी जी ने बताया है 50,000 के लगभग राशि चोर कर रात को चले गए। 3 लोग हैं, सीसीटीवी लगे हुए थे और हमने पहचान भी कर लिए आरोपियों में से एक की। उसकी तलाश में टीमें हैं तो शायद माता के आशीर्वाद से शाम तक हम इसका खुलासा कर देंगे।